आज हम बात करेंगे दिखाया इकाई 5 त्रिभुज अभ्यास 5 है। ठीक है। अब लिखा हुआ है कि आकृति को देख कर हमें क्या करना है। लिखा आकृति यदि समकोण बी है, बी क्या हमारा 90 है। ठीक। बी हमारा समकोण भुजा सी ए की माप होगी। अब देखो ये क्या होगी, सी हमारी ये कर्ण हो गई। ठीक, कर्ण का स्क्वायर। ये क्या हो गई, ये हमारी आधार हो गया। ठीक, आधार का स्क्वायर। और ये क्या हो गया हमारा लंब हो गया, तो लंब का स्क्वायर। हमें करना क्या है, इसमें देख के आंसर निकालना है। तो हमारा फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर। ठीक। अब कर्ण हमें दिया नहीं गया, यही निकालना है हमारा। कर्ण क्या हो गया हमारा सी ए, तो यहाँ लिख दो इसके लिए सी ए स्क्वायर बराबर आधार क्या दिया गया सी बी, तो यहाँ पे लिख दो सी बी स्क्वायर और प्लस के लंब कितना दिया गया है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर दो। तो सी ए निकालना है हमें। इसकी लंबाई नहीं दी, सी बी कितनी दी है आधार की 8 दी है। ठीक, ए बी कितनी दी है 6, 6 स्क्वायर हो गया। तो सी ए बराबर क्या हो गया 8 8 64 और ये 6 36, जोड़ लो इनको। तो सी ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 6 4 10, 6 3 9 10। तो सी ए बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 100, इसका मान कितना आएगा 10। ठीक। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया 10। अब देखो इसमें आंसर है कहीं 10, देखो आंसर हमारा ये रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या दिया गया, ये हमारा बड़ा है तो ये क्या होगा हमारा कर्ण होगा। ठीक, कर्ण स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आधार हो गया, ये लंब हो जाएगा। ठीक। अब हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं, तो हम बी सी करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे बी सी स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक। अब बी सी हमारा कितना दिया गया 13 दिया गया, 13 का स्क्वायर बराबर ए सी कितना दिया गया 12 स्क्वायर। अब प्लस का क्या दिया गया ए बी स्क्वायर, वही निकालना है। अब देखो 13 का कितना होता है 169 होता है, ये लेके आएंगे 12 बारी हम 144 हो जाएगा और ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 6 में 4 गए 2, 25 ए बी स्क्वायर। अब ए बी को इधर लेके जाएंगे तो इसका रूट किधर चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 बराबर ए बी। अब इसका मान कितना हो जाएगा 5, 5 का रूट कितना होता है 5, 25 का रूट कितना होगा 5। तो आंसर देखो इसमें क्या दिया गया 5। अब आंसर देखो इसमें क्या दिया गया ये 5 आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ लेना। इस तरह से ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजों को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए क्या करना है, देखो ये त्रिभुज दिए गए हैं, अब इनके मान दिए गए। देखो ये क्या हो गया लंब, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो देखो 4 का स्क्वायर दिया गया, अब प्लस के साथ स्क्वायर। कर्ण कब निकल आता है जब लंब प्लस के आधार हो जाए, तब ये यार हमारा कितना आ जाएगा, तब ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ये हो गया। अब इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 5 स्क्वायर है लंब, ये क्या है आधार है हमारा, और ये क्या है लंब। तो लंब का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ये स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखो 13 दिया गया है, क्या दिया गया है कर्ण दिया गया। अब इसमें क्या हुआ लंब को घटा दिया गया, देखो 7 का। अब ये क्या बचा लास्ट में हमारा पी स्क्वायर बचा, सीधी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या दिया गया है बाई स्क्वायर मतलब लंब। अब देखो ये कर्ण दिया गया, ये आधार दिया, क्या घट जाएगा इसमें से 8 स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे। ये कह रहा है कि ए बी त्रिभुज एबीसी में समकोण दिया गया। ठीक है, अब इसमें अगर ए बी कितना दिया गया है 7 दिया गया है, बी सी कितना 24 दिया गया है, तो सी ए की लंबाई याद करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे पहले सी ए निकालेंगे। तो लिखो यहाँ पे फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, वो मालूम हो गया कर्ण स्क्वायर क्या है कर्ण, ये क्या हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार, आधार का स्क्वायर और प्लस के लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण कितना दिया गया सी ए स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया गया सी बी स्क्वायर और प्लस के लंब कितना दिया गया ए बी स्क्वायर। तो सी ए कितना दिया गया हमारे पास पूछे ही है, वो तो पता ही नहीं हमें, तो सी ए स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। सी बी कितना दिया गया 24 का स्क्वायर प्लस के लंब कितना दिया गया है ये हमारा 7 का स्क्वायर। तो सी ए स्क्वायर बराबर 24 का कितना होगा 24 का वर्गमूल होता है कितना होता है 576 प्लस के 7 7 49 हो गया। अब इनको जोड़ लेंगे
तो 9 6 15, 8 4 12, 5 1 6, 625 होगा। तो सी ए बराबर क्या है, अंडर रूट 625। अंडर रूट 625 का होता है, ये हमारा आंसर होता है 25, ये 25 का होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा लिख दो यहाँ पे सेंटीमीटर, ये क्या है हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। बिल्कुल सेम है, देखो ये दिया गया तो हमारे पास लिख लो इसको। अब लिखने की बार बार जरूरत नहीं, इसको बार बार समझ ही गए। तो हमें क्या निकालना है इसमें, सी बी सी निकालना है। तो कर्ण तुम्हें मालूम ही है, तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया गया है, ए सी स्क्वायर बराबर आधार दिया गया है ए बी स्क्वायर, और प्लस के ये लंब दिया गया है सी बी स्क्वायर। ठीक, ये कितना दिया गया, 20 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना दिया गया हमारे पास 16 स्क्वायर, प्लस के सी बी कितना दिया, ये पूछा ही है मैं। तो ये कितना 20 का हो गया 400, 16 का कितना हो जाएगा, इधर लेके आओ 16 को। तो 16 का हमारा कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा बराबर सी बी स्क्वायर हो गया। घटा दो इसको, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा, 9, 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया, 5 4 9। अब यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे एक चला गया, यहाँ पे 3 में से 2 गया, 144। तो सी बी स्क्वायर हो गया। अब इसको इधर लाएंगे, रूट में 144 हो जाएगा, ये सी बी बचाएगा। अब इसका अब 12, अब रूट कितने होता है 144, 12 का होता है, 12 बार 144। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो जरूर पूछें हमसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये डी दिया गया, एक डीसी सीढ़ी दी गई है। ठीक है, बना लो उसी तरह। ठीक है, सीढ़ी हो गई, वो क्या हो गई, मैं कड़ हो गई 65 दिया गया है। 25 सेंटीमीटर हटाकर लगाया गया, यहाँ पे लगाया गया। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपर लंबाई एच पूछ रही, ऊंचाई यहाँ दी ये वाली एच पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है, तो याद कीजिए। तो वही फार्मूला लगता है, कौन सा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब, लंब हमारी क्या है, ऊंचाई है। तो देखो कर्ण कितना दिया गया 65 दिया गया है, आधार कितना दिया गया 25 दिया गया है, और ये क्या दिया गया एच स्क्वायर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 65 का करेंगे, इधर लेके आएंगे। 65 का कितना होता है, 65 का होता है 42 25। कितना होता है 42 25। अब देखो 25 का तुम्हें मालूम ही हो गया कितना होता है 625, इधर लेके आएंगे कितना हो गया 625 बराबर एच स्क्वायर बचेगा। इसको हटा देंगे, 5 में 5 का 0, 4 2 में 2 का 0, 12 में 6 का 6। ठीक, अब यहाँ पे कितना बचा 3 3 और 3 36 हो गया बराबर एच स्क्वायर। अब इसमें रूट में ले लो 3600, क्या हो गया एच। अब 3600 किसका होता है, 6 36 कितना होता है 60 का। तो एच बराबर 60, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आएगा 60 डेसीमीटर। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है एक 26 मीटर लंबा तार है, उसका एक सिरा 64 मीटर लंबे खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा हुआ है, दूसरा जमीन से गड़ा हुआ है। जमीन पर तार और उसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 26 मीटर लंबा तार है एक। ठीक है, तो हमने क्या किया 26 मीटर लंबा तार ले लिया। ठीक, 26 मीटर लंबा। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर कह रहा है कि उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे से बंधा हुआ है। मतलब यहाँ पे ये दिया गया है 24 मीटर खंबे से बंधा हुआ है, और उसका दूसरा सिरा जमीन से गड़ा हुआ है, दूसरा सिरा जमीन से गड़ा हुआ है। तो जमीन और खंबे और तार के निचले हिस्से के बीच की दूरी, ये वाली पूछ रहा है दूरी, तो बताइए। ठीक है, बता दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कर्ण है, ये लंब है, तो लिख दो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आधार है, आधार पूछा है इसने, तो आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। ठीक, कर्ण कितना दिया गया हमारे पास 26 दिया गया है, आधार कितना दिया गया हमारे पास कुछ नहीं दिया गया, ये पूछा ही है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ लंब कितना दिया गया 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें 26 का करेंगे, 26 का कितना होता है 676 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है आधार निकालना है। अब देखो आधार स्क्वायर लिख लो यहाँ पे ऐसे करके, और 24 का कितना होता है 576 होता है। इसको इधर लेके आएंगे, 676 माइनस के 576 बराबर आधार का स्क्वायर। अभी घटाएंगे 0 0 1,
अब देखो आधार लगाएंगे, ठीक। अब आधार का इधर जो चढ़ जाएगा रूट पे, ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आधार निकल आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 क्या निकल आया, यही हमारा आंसर निकल आया। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाता है। कोई डाउट हो वो जरूर पूछे हमसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पाइथागोरस त्रिक दी गई, इन त्रिकों को समझाइए। देखो त्रिक क्या होती है, जैसे 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, इनको जोड़ के कर्ण के बराबर आना चाहिए। ये लंब होगा, ये आधार होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, कर्ण होगा। 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 16 9 25, 25 का रूट करेंगे 5, इस तरह से आता है। अब इनको क्या बनाना, त्रिक क्या कह रहे हैं, 3 3 त्रिक बनाइए, तो इनका डबल करते जाएंगे। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, ठीक। 4 दूनी 8, 4 तियो 12, 4 चौको 16, 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 5 चौको 20। इस तरह से ये हो जाएगा त्रिक। कोई डाउट हो तो हमसे पूछ ले आके फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 12 का दिया गया है, अब इसका भी त्रिक बनाना है, तो वही करते जाओ। 3 3 निकालनी है, तो 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 5 चौको 20, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, ठीक। 13 दूनी 26, 13 तियो 39, 13 चौको 52, ठीक। ऐसे इसका निकालो। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 15 दूनी 30, 15 तियो 45, 15 चौको 60, 17 दूनी 34, 17 तियो 51, 17 चौको 68। इस तरह से 3 3 त्रिक निकल आई। कोई दिक्कत हो पूछना है। जब इनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित पाइथागोरस प्रमेय को त्रिक छांट कर लिखिए। त्रिक छांट कर लिखना भाई बताया था अभी, इन दोनों को जोड़ो, ये कर्ण के बराबर आ जाए। देखो इसका हम क्या करेंगे, 5 25, अब प्लस 12 12 में 144, और ये किसके बराबर आ जाए, इसके 13 3 169। देखो 5 4 9, 4 2 6 1, इसका मतलब ये त्रिक है। ये हमारी त्रिक क्या हो जाएगी, ये है त्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये इसके बराबर आना चाहिए, 7 7 49 प्लस 8 64 बराबर 15 का कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, तो 9 4 13 नहीं आ रहा, 6 4 10 11, ये बिल्कुल त्रिक नहीं है, ठीक। इस पर कट्टा लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको देखो 6 6 36, 7 7 49, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 8 2 64 के बराबर। देखो 9 6 15, ये बिल्कुल भी नहीं है, इसको काट देते हैं हम। अब यहाँ पे देखो इसको 8 2 64, ठीक। अब किसका करेंगे, प्लस 5 25 225, और जो बराबर किसके आना चाहिए, 17 का। 17 का कितना होता है, 289। इसको जोड़ो, 5 4 9, 4 6 2 8 और 2, ये मतलब है चौथी है। पांचवा देख लो खटाखट करके, 3 तुरका 9 और प्लस 4 चौको 16 बराबर किसके होना चाहिए, 5 25 के 16 9 25 का मतलब ये है। तो ये पता लग गई, क्लियर करके पता लग गई, यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कोई n विषम संख्या हो और त्रिक है कि नहीं। अब देखो तो बता ही चुके हैं हम, क्या बता चुके, ये हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है, ये हमारा आधार होता है, ठीक। और ये हमारा लंब होता है, ठीक। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना। ये हमारे पास दिया गया है कि n दिया गया है, n स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है, और n स्क्वायर प्लस के 1 2 दिया। n विषम संख्या हम कोई सी ले सकते हैं, विषम संख्या। मान लो मैंने क्या ले लिया, विषम संख्या मैंने क्या ले ली, विषम संख्या मैंने ले ली, मानो 3 ले ली मैंने, ठीक है। कर दो यहाँ पे n बराबर क्या ले लिया हमने, n बराबर 3 ले लिया हमने, तो n बराबर 3 रखेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 1/2। अब 3 को यहाँ रखेंगे, 3 स्क्वायर प्लस के 1/2। देखो 3 तो है ही रही, 3 का 9 माइनस के 1/2, अब 3 का 9 और प्लस के 1/2। देखो ये 3 हो गया, ये कितना बचा है 8, ठीक है। अब 8 का आधा करेंगे कितना बचेगा, ये 4 आ जाएगा, और ये 10 का आधा करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब इनको जोड़ो, 3 का 9, 4 चौक 16 9 25, बिल्कुल सही है। ये त्रिक हमारी बिल्कुल क्लियर है। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, जब लिख दो n विषम संख्या है तो ये पाइथागोरस त्रिक है, तो लिख दो हाँ, ये ऐसे लिख दो हाँ पाइथागोरस त्रिक है, हाँ पाइथागोरस त्रिक है। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये चैप्टर हमारा कैसा होता है, दी एंड। कोई डाउट हो जरूर पूछे, इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।